तुमने देखा, छोटे बच्चों को जुर्म नहीं लगता, अदालत में पाप नहीं लगता, अपराध नहीं लगता, क्योंकि उन्हें बोध नहीं है। पागलों को भी अपराध नहीं लगता क्योंकि उन्हें बोध नहीं है। बुद्धों को भी अपराध नहीं लगता क्योंकि वो बोध के पार चले गए। उलझन बीच में खड़े आदमी की, ना तो नीचे पाप है ना ऊपर पाप है। जानवरों को तो तुम पापी नहीं कह सकते, क्योंकि पापी होने के लिए बोध तो चाहिए। लेकिन बुद्ध को भी तुम पापी नहीं कह सकते, क्योंकि बोध इतना है कि साक्षी हो गए, कर्ता का भाव ही ना रहा। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन, सर्दी के दिन थे, अपने घर के बाहर बैठा धूप ले रहा है, उसका बेटा होमवर्क कर रहा है, वो उसके कान मरोड़ रहा है, उसे गालियां दे रहा है, उसे कह रहा है हरामजादे, किस नालायक ने तुझे पैदा किया, अरे उल्लू के पट्टे। पड़ोस में पंडित रहते हैं एक, उन्होंने सुना, याद हो गई गालियां अपने को ही दे रहा है। उल्लू के पट्टे का मतलब हुआ कि तुम खुद ही उल्लू, तब तो उल्लू का पट्टा। किस नालायक ने तुझे पैदा किया, हरामजादे। उसने सोचा, पंडित ने, वो भी बैठा धूप ले रहा है, उससे ना रहा गया। उसने कहा कि मुल्ला तुम ये सोचो तो ये गालियां किसको लगती। मुल्ला ने कहा जो साला गालियों को समझता उसी को लगती। मैं तो समझता नहीं, और ये तो उल्लू का पट्टा, ये क्या खाक समझेगा, आप ही समझो। जो समझता है उसी को लगती। कहते हैं पंडित जल्दी से उठ के घर के अंदर चला गया। उसने कहा झंझट, हम इस झंझट में क्यों पड़े। एक तो बच्चे हैं, पागल हैं, पशु पक्षी हैं, पौधे हैं, वहां कुछ पाप नहीं, क्योंकि वहां कोई समझ नहीं है। फिर बुद्ध पुरुष हैं, अष्टावक्र हैं, जीसस हैं, महावीर हैं, वहां बोध इतना सघन हुआ है कि कर्ता का भाव नहीं रहा। इन दोनों को कोई पाप नहीं है। पाप तो बीच में पंडितों को है जो समझते। तुम समझते हो कि तुमने किया, इसलिए तुम पापी हो जाते। तुम समझते हो कि तुमने किया, इसलिए तुम पुण्यात्मा हो जाते। तुम समझते हो तुमने किया, इसलिए भोगी। तुम समझते हो तुमने किया, इसलिए त्यागी। जिस दिन तुम समझोगे तुमने कुछ किया ही नहीं, जो हो रहा है हो रहा है, तुम सिर्फ देखने वाले हो। उस दिन न पाप है न पुण्य है, न योग है न भोग है।